मंगल और राहु के युति को अंगारक योग कहते हैं। और अंगारक योग क्या होता है, इसकी विस्तृत व्याख्या मैंने पिछले 2 एपिसोडों में की है। यहाँ तक कि लग्न से लेके अष्टम भाव तक मंगल और राहु किसी भाव में हो तो आपको क्या परिणाम मिल सकता है, क्या फल मिल सकता है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया है। जिन जातकों के लिए मंगल और राहु की युति खराब कही जाएगी, उनके बचाव का मार्ग भी हमने बताने का प्रयास किया है। अब अगले भावों के लिए हम लोग बात करेंगे, और लेकिन बात करने के पहले 2 बातें हम बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि मंगल एक आग्नेय ग्रह है, और जब कभी भी राहु उसके साथ युतिगत संबंध बनाता है तो अंगारक योग यह कहलाता अवश्य है। लेकिन अंगारक योग का जो सामान्य फल शास्त्रों में लिखा है, जैसे कि यह योग बेहद खतरनाक होता है। इस योग से पीड़ित व्यक्ति क्रोधी बहुत होता है, जिद्दी बहुत होता है, अहंकारी बहुत होता है, उसे अपनी गलती बिल्कुल ही दिखाई नहीं देती। ये सत्य है, बहुत हद तक सत्य है, लेकिन सर्वथा ही ऐसा होता है, ये कहना उचित नहीं कहा जाएगा। यदि मंगल आपके जन्म कुंडली में योगकारी अवस्था में हो तो बहुत सारे विशेष ऐसे भाव हैं जिसका उद्धरण पीछे भी किया और आगे भी करने जा रहा हूं, वहां पर यह योग बेहद सुखद परिणाम भी प्रदान करता है। लेकिन जैसे कहा जाता है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो निश्चित रूप से मंगल को हम शुभ ग्रह नहीं कह सकते। योगकारी अवस्था में ये जिस भाव का अधिपति ग्रह है उसका परिणाम सुनिश्चित जरूर करता है धनात्मक दिशा में, लेकिन राहु के साथ युति बनाकर निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं भाव के फल में नकारात्मकता भी पैदा करता है, और आपके स्वभाव में बेचैनी, किसी भी कीमत पर सफलता को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा, ये पैदा करना उसका स्वभाव है। तो मंगल और राहु के इसी युति को यदि हम देखें नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु की युति भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में बन रही है तो क्या परिणाम मिलेगा। मंगल और राहु की युति सदैव और सदैव इस बात पर निर्भर करती है कि यह युति बन कहां रही है, और दूसरा मंगल नामक ग्रह आपका योगकारी है या मारक है। यह भी आप जान लीजिए कि मेष लग्न का यदि आपका जन्म है, कर्क लग्न का जन्म है, सिंह लग्न का जन्म है, वृश्चिक लग्न का जन्म है, धनु लग्न का जन्म है और मीन लग्न का जन्म है, तो इन लग्नों में मंगल केंद्र अथवा त्रिकोण का नेतृत्व करने के कारण कहीं न कहीं यह योगकारी अवश्य कहलाएगा। अर्थात इन भावों में मंगल का परिणाम लगभग सकारात्मक होता है यदि कोई विशेष स्थिति न हो तो। लेकिन यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, मकर लग्न में है, कुंभ लग्न में है, तो निश्चित रूप से मंगल आपके लिए बहुत सुखद परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा, अर्थात यह योगकारी नहीं कहा जाएगा। यदि किसी भी जातक के भाग्य भाव में मंगल और राहु की युति है तो निश्चित यह जानिए कि वह व्यक्ति अपने चिंतन, अपने स्वभाव के अनुरूप मनमाना स्वभाव जरूर रखेगा। उसने जो कह दिया वही सत्य है। यदि आप मान सकते हैं तो मानिए, नहीं मान सकते तो न मानिए। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझ के करता है, लेकिन यह स्वभाव मंगल के अतिरेक स्वभाव के कारण मिलना लगभग सुनिश्चित कहा जाता है। अर्थात इस भाव में मंगल और राहु की युति जहां अधार्मिक बना सकती है, वहीं पर यह डोमिनेटिंग नेचर भी देती है। जो हमने कह दिया वही सत्य है।
बहुत धार्मिक कार्यों में इनका कोई विशेष रुचि नहीं होता है। हाँ, ट्रेडिशन का पालन अवश्य करते हैं। दृढ़ता इनके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से कही जाती है। धार्मिक मामलों में, चाल चरित्र के मामले में भी यह योग बेहतर नहीं कहा जाता। लंबी यात्राओं में भी इन्हें कष्ट उठाना पड़ सकता है। संतान से पीड़ा की भी गुंजाइश बनती है। शरीर में चर्म रोग की गुंजाइश भी लगती है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित भी कर सकता है। अनावश्यक रूप से रिस्की डिसीजन लेने के कारण आपकी स्थिति भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर यही मंगल और राहु की युति दशम भाव में बन जाए और मंगल योगकारी परिणाम प्रदान करने वाला हो, तो निश्चित रूप से आपके अंदर इगोइज्म है, लेकिन आप परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता वाले हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप दुस्साहस भरा कार्य करेंगे तो गंभीर संकट से गुजरना पड़ सकता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन यहां मंगल और राहु की युति न केवल आपके अंदर अति आत्मविश्वास देती है, साहस देती है, ऊर्जा देती है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति देती है, अपितु समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में भी काफी सहायक कही जाती है। लेकिन यदि आपका मंगल और राहु की युति एकादश भाव में हो तो यह उत्तम परिणाम प्रदान करने में सक्षम कही जाएगी। यह योग यदि योगकारी मंगल के साथ है तो निश्चित ही जानिए कि आपको शासन सत्ता से अद्भुत लाभ, शासनिक कार्य से लाभ, अचानक धन प्राप्ति, भाइयों से उत्तम सहयोग, भाइयों का धन प्राप्त होना यह संभव है। भूमि से संबंधित कार्य, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता यह प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहाँ पर भी मंगल और राहु की युति यदि कुछ खराबी पैदा करने वाली है तो सिर्फ दो चीजों की। यहाँ भी ये टिकट ग्राउंड ले लेता है। टिकट ग्राउंड माने सफलता तो मुझे मिलनी ही मिलनी है। इसमें जब आप टूटता है, कभी नकारात्मक ग्रह की स्थिति आई या कभी कोई अन्य नकारात्मक अवस्था गोचर हुआ, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन साहस इनके अंदर इतना होता है कि इनकी जेब में अगर 1 रुपया भी ना हो तो करोड़ों का व्यापार करने के विषय में ये लोग सोच सकते हैं। और न केवल सोचते हैं बल्कि करके दिखाने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। लेकिन अगर मंगल राहु का अंगारक योग आपके द्वादश भाव में बन रहा है तो निश्चित रूप से खतरनाक है। सदैव आप हर कार्य में न केवल संपूर्णता में ऊर्जा लगाने के बावजूद भी सफलता प्राप्त करने में विफल कहे जाएंगे, अपितु मानसिक चिंताएं इन प्रकार सदैव घेरी रहती है। बात का विवाद होगा, परिवार में किसी से बनना बड़ा कठिन हो जाता है, आत्मिक सुख प्राप्त होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन भी बाधित होता है। ये लोग स्वयं के कार्य और अपनी सफलता से कभी संतुष्ट नहीं रहते और कभी कभी अराजकता भी या समाज के नियमों के विरुद्ध कार्य करके भी ये सफलता की दिशा में आगे बढ़ने से परहेज नहीं करते। यदि किसी पापग्रह के द्वारा यह युति दृष्टि हो जाए, अर्थात अंगारक योग पर किसी और पापग्रह की दृष्टि पड़े, तो इस बात की भी संभावना अधिक कही जाती है कि ये लोग जीवन भर कानूनी विवाद से उलझे रहते हैं। जेल जाने की भी संभावना प्रबल कही जाएगी। यदि यह योग है आपके द्वादश भाव में तो निश्चित रूप से नियम से आपको सुंदर कांड का कम से कम 21 चौपाई का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। यदि नहीं कर सकते तो बजरंग बाण का 3 पाठ अवश्य करिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर लाल सिंदूर अवश्य अर्पित करिए और चमेली का तेल। महिला अगर आप हैं तो सिंदूर अर्पित करने के आवश्यकता नहीं है, लाल पुष्प अर्पित करिए।
धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।